Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. राफेल पे अब पहले फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने कहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि अनिल अंबानी जी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। अब राफेल कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कहा है, और मैं पढ़ लेता हूं, अकॉर्डिंग टू एन इंटरनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम डसॉल्ट obtained by Mediapart and revealed here, the alliance between the French company and Anil Ambani's Reliance Group was a compensation. Wording सुनिए, was a compensation for the purchase of Rafael. This document contains a summary by staff representatives of a presentation of the Dassault Reliance Aerospace joint venture plant in Nagpur made to them on May 11th by Dassault Aviation's Chief Operating Officer. Effectively the group's second most powerful executive, Mr. Segelen. According to the summary, Segelen told the representatives it was imperative and obligatory for Dassault Aviation to accept this compensation in order to obtain the Rafael India export contract. तो बिल्कुल क्लियर कट राफेल के एग्जीक्यूटिव ने कह दिया है और फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने कह दिया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी जी को 30,000 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया है। प्रधानमंत्री से लोकसभा में हमने सवाल पूछे, पूरा देश राफेल की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और सुना है निर्मला सीतारमण जी फ्रांस गई हैं, पता नहीं क्या बड़ी इमरजेंसी है फ्रांस में कि डिफेंस मिनिस्टर को फ्रांस में जाके डसॉल्ट फैक्ट्री जाना है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो रहा है। बेसिकली अनिल अंबानी जी 45,000 करोड़ रुपए के कर्जे में हैं, कभी हवाई जहाज नहीं बनाया, 10 दिन पहले कंपनी खोली, 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी के जेब में डाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं। पता लगा अंबानी के प्रधानमंत्री हैं। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है युवाओं। आप रोजगार ढूंढ रहे हो, हिंदुस्तान के किसान दबे हैं, कुचले हुए हैं, और आपके प्रधानमंत्री अनिल अंबानी की चौकीदारी कर रहे हैं और 30,000 करोड़ रुपए उन्होंने डायरेक्ट अनिल अंबानी जी के जेब में डाला है। फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने कहा और अब राफेल के कंपनी के सेकंड सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ने कहा। जेपीसी की मांग की थी, जेपीसी की बात खत्म हो गई। तो क्लियर कट, मतलब इससे साफ करप्शन का केस हो ही नहीं सकता है। और अभी इधर उधर घूम रहे हैं, कोई फ्रांस जा रहा है, बट पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता का पैसा, हिंदुस्तान के एयरफोर्स का पैसा अनिल अंबानी की जेब में डाला है। देखिए, वो रेड करेंगे, हरास करेंगे, अटैक करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, वो करेंगे। बट मेन मुद्दा सीधा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो देश के चौकीदार बनना चाहते हैं और प्रधानमंत्री ने स्वयं, और मैं यहां कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने बोला है, मैक्रोन जी ने मुझे पर्सनली बोला उस टाइम कि सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग में प्राइस बिल्कुल नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग में प्राइस है। डसॉल्ट कंपनी के नंबर 2 एग्जीक्यूटिव बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू गिव कॉम्पनसेशन। शब्द देखिए, इनकी मीटिंग में कहा जा रहा है कॉम्पनसेशन। Compensation for what?
What has Mr. Anil Ambani done? What is he being compensated for? That's the question. So, you are press people, you understand these things. I understand that there is pressure on you, but the reality is that the Prime Minister is corrupt. The Prime Minister of India is a corrupt person. And he came to power on the expressed purpose of fighting corruption. और मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं. हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं. और जब हमने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लोकसभा में चर्चा की, डिस्कशन किया, डिबेट किया, आंख में आंख मिलाई, तो प्रधानमंत्री आपकी आंख में आंख नहीं मिला पा रहे थे. यह सच्चाई है. नो एक्चुअली, कैन आई स्पीक? No, actually, I'd like to say something. Pawar Sahab very clearly said that he's been misquoted, but that is not the issue here. One second. No, that's not the issue here. The issue here is that there is a clear-cut case of corruption against the Prime Minister of India. Whether Rahul Gandhi is speaking about it or somebody else is speaking about it. So the issue here, which I'd like to bring to your attention, is that the ex-president of France, no less, has said India's Prime Minister is corrupt. Now the company that got the contract, number 2 executive, has said India's Prime Minister is corrupt. They are both saying that the Prime Minister of India has decided to give this contract. And by the way, it's pretty clear that there is a huge cover-up attempt going on. The media is being pressurized, media को दबाया जा रहा है, और हिंदुस्तान की रक्षा मंत्री फ्रांस जा रही है. इससे साफ क्लियर मैसेज क्या हो सकता है? केजरीवाल जी, कैन यू? देखिए, प्रधानमंत्री तो आजकल एक दूसरी स्पेस में है. प्रधानमंत्री जी ने जो वायदे किए थे, जो बातें कही थी, प्रधानमंत्री उसके बारे में तो बोलते ही नहीं. आज देश में मेन मुद्दा भ्रष्टाचार का है. प्रधानमंत्री जी के सामने भ्रष्टाचार हुआ है. एलिगेशन लग रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है. प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं. तो दबाव तो हमारा है, और इस्तीफा देना चाहिए. इस्तीफा तो देना चाहिए अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं. बट मेन बात यह है कि जिस बात के लिए प्रधानमंत्री आए, वो प्रधानमंत्री नहीं, मतलब भ्रष्टाचार करा है. कैन यू, केजरीवाल जी, कैन यू गेट अप एंड आस्क द क्वेश्चन? या प्लीज गेट अप एंड आस्क. क्या कहानी? राफेल कंपनी पे दबाव डालना, डसॉल्ट कंपनी पे दबाव डालना, उनको चुप करना, कवर अप करना, यही तो है लॉजिक. डसॉल्ट, रिमेंबर वन थिंग, डसॉल्ट इज सिटिंग ऑन ए ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट. डसॉल्ट इज गोइंग टू से what the Indian government wants it to say. Now, here is an internal document of Dassault. The internal document of Dassault says clearly what is going on, which is that the Prime Minister of India has said that without this compensation, this deal cannot be done. So the whole idea right now is to put pressure on Dassault. It doesn't matter. Look, the truth here is going to come out. There is enough material on this thing for the truth to come out. One by one, the truth is coming out. And it will become very apparent. एक बात बड़ी क्लियर है, और आस्ते आस्ते पूरे देश को समझ आ जाएगी. हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं. हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को ये राफेल कॉन्ट्रैक्ट में 30,000 करोड़ रुपए दिलवाए हैं. और ये अकेला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अभी और कॉन्ट्रैक्ट है. अभी और इंफॉर्मेशन आएगा दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स पे, वो आएगा. बट रियलिटी है कि ये सिर्फ राफेल लेवल की बात नहीं है. ये
डिफेंस इंडस्ट्री की बात है, और आस्ते आस्ते अलग जगह अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी यही सवाल उठेगा। जो वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं उनको करना चाहिए, दबा के करना चाहिए, पूरे दम से करना चाहिए। बट एक सेकंड प्लीज, मगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि राफेल में क्लियर कट प्राइम मिनिस्टर ने भ्रष्टाचार किया है, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हमने कहा था कि ठीक है, अरुण जेटली जी से मैंने कहा देख ठीक है, आप राफेल की बात कर रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, आइए जेपीसी करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा। भाग गए, लिटरली भाग गए। तो हिंदुस्तान के युवाओं, किसानों, छोटे दुकानदारों, भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी जी की चौकीदारी की है। 30,000 करोड़ रुपए उनको बचाने के लिए, उनके बिजनेस के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एयरफोर्स से लेकर उनके जेब में डाला है। यह सच्चाई है।